क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 10th प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखो पूछा है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमें निकालना है 140 यानी 140 का। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसके। ये देखो 140 है, ऐसे लासा निकालते उस हिसाब से निकालेंगे। तो काट दो 2 से, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सही है, 2 7 14, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6 2 5 10, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये 7 से। जब तक काटते रहते तब तक बन नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर है। दूसरा दे रखा है, दूसरा है 156 ये वाला। ठीक, तो दूसरा देखो 156, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 156 का यहाँ निकाल देते हैं। 156 का सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 अगर 3 3 3 9, फिर अब ये अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तीसरा दे रखा है 3825 ये वाला, इसका निकालेंगे। तीसरा 3825। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, यहाँ निकाल देते हैं। सही है, ये हो जाएगा 3825। इसको काटेंगे, देखो लास्ट में 5 है हो या 0 हो, 5 से कटेगा और ये 3 से भी कट सकता है। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये बचा 22, 7 21, 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 5 15। ठीक है, फिर अब देखते हैं 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा। 5 8 40, 5 25, फिर 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। ठीक है, ये लासा लेते हैं ना, वही वाली विधि है, बस अभाज्य, ये सब अभाज्य संख्याएं तो हैं। मैंने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो किसी से कटती नहीं है। तो कौन सी आ जाती हैं, 2 3 आ जाएगी, 5 17, यानी किसी से भी ना कटें। ठीक है, यही अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, नंबर 1 का चौथा देखो दे रखा है 5005 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल निकालना है। सही है, देखो 5, देखो सॉरी चौथा 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं। यहाँ 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो इसे पहले 5 से ही काटते हैं। 5 एकन 5 0 0, 5 एकन 5। अब देखो 5 से नहीं कटेगा, इससे बड़ी से काटेंगे तो ये 7 से, देखो अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो 7 एकन 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। ठीक है, अब देखो 7 से 8 यानी 9, 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। देखो 11 से काटते हैं, 11 एकन 11, 3 बचेंगे, 11 तिया 33 और फिर ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट दे रखा है 7429 5 वाला। तो 5 दे रखा है 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7429, इसके निकालेंगे। तो देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 14, 3 चौक 12, नहीं 3 से नहीं कट रहा। और देखो बड़ी संख्या कोई 13, हाँ 17 से, देखो 17 से काट देंगे।
17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा इसमें से 4 और 2 6, ठीक है ना, 6 बच गया, हो गया ये 62, 17 तिया 51, ठीक है, और ये कितना बचा है, 17 तिया 51, 11 129 बचा, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 बचेगा, सॉरी, तो हो जाएगा ये 17 सत्ते 119। देखो 17 चौका 68, 6 बचा, 62 हो गया, 17 तिया 51, 11 बचा, और ये हो गया 119, तो 17 सत्ते 119 होता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं इससे बड़ी संख्या, 17 से बड़ी संख्या कौन सी, 19, 19 से काट देंगे तो 19 दूनी 38, बचेगा 5, 19 तिया 57, फिर ये 23 से काट दो, 23 से ये एक बार कट जाएगा, तो इसके अभाज्य फैक्टर क्या हो जाएंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और जितने भी ये अभाज्य संख्या हैं, ये अभाज्य जो भी दे रखी है अभाज्य फैक्टर आएंगे इसके निकल के, ठीक है, ये सब अभाज्य हैं, यानी ये संख्या किसी न किसी से कटेंगी नहीं बिल्कुल भी, 17 19 23, ठीक है, तो यही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM यानी लासा गुणा मासा यानी HCF, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दे रखा है, इसकी जांच भी करनी है, तो देखो कैसे जांच करेंगे। इसमें दे रखा है दो संख्या दे रखी हैं 26 और 91, ठीक है, 26 और 91, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संख्याएं तो हमारी दो हैं, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हम निकालना क्या है, इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसके अलग अलग फैक्टर कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का कर लो पहले, 26 का करेंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6 और ये 13 एकन 13, तो 26 के हो जाएंगे 2 गुणा 13, ऐसे हम कर लेंगे 91 के, ठीक है। तो 7 से काट दो, 7 एकन 7, 7 तिया 21 और ये भी 13 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 91 = 91 के फैक्टर हो जाएंगे 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है लासा और मासा यानी LCM और HCF। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, HCF अगर निकालेंगे तो दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड तो हमने निकाल लिए, ठीक है। तो HCF वो संख्या होती है जो इसमें कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन क्या आ रहा है 13, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे तो कॉमन है वो तो हम ले ही लेंगे, जो बाकी की बच जाएंगी वो भी संख्या ले लेंगे। जैसे 2 बच गया, 7, और कॉमन वाली में से भी संख्या ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 गुणा ये 2, तो ये होगा 2 एकन 2, 2 निम 18, यानी 182। तो हमारा LCM आ गया, HCF आ गया 13, ठीक है। अब उसकी जांच करवा रहा है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे। तो यानी जांच का मतलब क्या है, इन दोनों का अगर हम गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें तो बराबर आना चाहिए। जैसे पहली संख्या देखो फॉर्मूला देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF। तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या हमारी ये 91, यानी पहली और दूसरी संख्या दे रखी हैं, ठीक है। और LCM और HCF, LCM आया 182, HCF आया 13। अब जांच ये सही कब होगा, जब ये दोनों गुणा करने पर, इसका गुणा और इसका गुणा करने पर बराबर आ जाए, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 26 का गुणा कर देंगे 91 में, तो ये हो जाएगा 26, 9 × 54, 9 दूनी 18 और 5 23, ये 6, 4 और 2 6, और यानी आ गया ये इनका गुणा किया आ गया 2366,
जब इधर 2366 आ गया तो इधर भी 2366 आ जाना चाहिए। तो हम 182 में कर देंगे 13 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकन 3 और 2 5, ये करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 और 1 ये भी जोड़ दो, 6 4 और 2 6, 8 5 13, और ये भी क्या आ गया 2366। ठीक है, यही वो जांच करवा रहा है, सत्यता की जांच ऐसे ही करना है हमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया। इसी प्रकार सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा यहीं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। एक तो दे रखी 510 और 92, 510 और 92, इनकी क्या है सत्यता की जांच करनी है, एलसीएम लेके, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और 92 के अलग निकालने हैं। तो 510 के निकालेंगे हम, यहाँ निकाल देते हैं 510। ठीक है, तो देखो ये 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 2 बचा, 7 21 0 यहाँ ले लो। ठीक, सॉरी ये 2 से भी कट जाएगा क्योंकि 0 है ना, चलो यहाँ काट देता हूँ 2 से। कोशिश करना सबसे छोटी संख्या से काटना, सही है। 2 8 16, 2 पंजे 10, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 7 35, और ये 17 से ही कटेगा एक बार में। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे 92 का, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 23 से एक बार कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब निकालना क्या है इससे हमें, HCF और LCM। HCF इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 2 का कॉमन आ गया। ठीक है, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा 2। LCM कॉमन वाला ले लो, सबसे पहले कॉमन वाला आ गया, और जो रह जाते हैं वो सब ले लो। 3 गुणा 5, 1 2 ये बचा, गुणा ये 17 और 23। ठीक है, ये इसका LCM हो जाएगा। तो इनका पहले गुणा कर लेते हैं आपस में, 2 3 6, 6 पंजे 30, दूनी 60, 60 छिक्के, सॉरी 17 का 60 में करेंगे गुणा, 60 में करेंगे 17 का गुणा, तो 17 छक्के होता है 102, 1020 आ गया। अब इसमें कर देंगे 23 का गुणा, यानी 1020 में करेंगे 23 का गुणा। 0 3 दूनी 6, 0 3 एकन 3, 2 2 दूनी 4, 2 0 2 एकन 2, 6 0 4 3, ये आ गया 23,460, 23,460। ठीक, ये HCF आ गया, ये LCM आ गया। अब सत्यता की जांच करनी है तो फॉर्मूला मैंने बताया था वो याद कर लेना, उसी फॉर्मूले से होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, बराबर के होता है LCM गुणा HCF। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे, देखो इस पर कर देते हैं। तो पहली संख्या दे रखी है 510 गुणा दूसरी संख्या 92 बराबर। ठीक है, इसका HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। ठीक है, इसका गुणा करने पर और इसका करने पर बराबर संख्या आ जानी चाहिए। ठीक, तो हम 510 में करेंगे 92 का गुणा, 510 में कर दो 92 का गुणा, तो 2 0 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 9 का 0 हो जाएगा, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, जोड़ दो 9, 5 और 1 6, और ये 4, ये आ गया 46,920, 46,920। अब इधर भी 46,920 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 का गुणा डायरेक्ट इसमें करेंगे, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 छिंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखो 46,920, 46,920 बराबर आ गई संख्या। यही हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है।
इसमें किसका निकालना है? 336 और 54 का। ठीक है, निकालते हैं। तीसरा 336 और 54। ठीक, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड यानी 336 के निकालने हैं और 54 के निकालने हैं। तो 336 के निकाल लेते हैं। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 13, 2 छः 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा ये, 3 सत्ते 21 और ये 7 से, तो ये इसके आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 2, 1 2 3 4, सही है। और बचेगा 3 गुणा 7। ठीक है, ये आ गए। अब 54 के निकालने हैं। 54 के भी अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 7 14, ये 47 है, तो ये 47 यानी एक ही बार कट जाएगा। ये किसी से, ये अभाज्य संख्या है 47, ये किसी से कटेगी नहीं। ठीक है, तो ये खुद से कटेगी 47 से। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। 54, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 तिया 9 और ये 3 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। HCF निकालेंगे, LCM भी निकालना है इसका। देखो HCF कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन 2 है और इसमें देखो 1 3 ये और 1 3 ये कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन वाले ले लो, उनको आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर ये HCF हो जाएगा 2 3 6। ठीक, अब LCM में कॉमन वाले ले लो, कॉमन 2 आया था और 3 आया था। इसके बाद जितनी भी संख्या बचे वो ले लो। देखो 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ठीक है, अब ये 2, 3 गुणा 3। ठीक है, और बचा क्या? 7, तो गुणा ले लेते हैं यहाँ 7। ठीक है, आपस में कर दो इनका गुणा, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक 48 हो गया, और 3 3 9, 9 7 63, यानी 48 वो और 63 का कर देंगे गुणा, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, और 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, ये 4 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 3, तो इसका लासा हो जाएगा 3024। इन सब का आपस में गुणा करना, 3024 आएगा। ठीक है, अब संख्या यानी सत्यापित करना है, तो देखो पहली संख्या दे रखा है 336, दूसरी है 54, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 बराबर HCF गुणा LCM होता है, तो HCF आया 6 और LCM आया 3024। अब इसका 54 का गुणा करेंगे 336 में, 336 में 54 का गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, और ये 18,144 आ गया। अब 6 का इसमें कर देंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, पूरा 14 आएगा क्योंकि 0 लगाए, और 6 तिया 18। देखो संख्या सेम आएंगी, 18,144, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। देखो उसमें 2 संख्याएं दे रखी थी, ठीक है, इसमें 3 दे रखी हैं, तो पहला ही करेंगे 12 15 21 संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दे रखी हैं 12 15 और 21। ठीक है,
इनका HCF और LCM निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल आएगा। वैसे ही सेम टू सेम जैसे LCM लेते हैं, LCM ले लो इनका 12, 15, 21, LCM ले लो। देखो 2 से काटो, 2 छिंग 12 कॉमा 15 कटेगा नहीं, 21 भी नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा तो 2 3 6, 15, 21। अब 2 से इनमें से कोई नहीं कटेगी तीनों में से, तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 5 15, 7 21, 5 से 5 एकन 5, 7, फिर 7 से कट जाएगा। जब तक काटते रहेंगे जब तक बन नहीं आ जाता। ठीक है, ये इनका लासा आ गया। ठीक, इनके अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना, HCF और LCM पूछा है, तो हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, ये तो इनका लासा आ गया, ये छोड़ो, अलग अलग निकाल लेते हैं। 12 का निकालते हैं पहले। 2 छिंग 12, 2 3 6, 3 एकन 3, तो 12 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे सेम 15 के निकालने हैं, तो 5 15, 5 एकन 5, यानी 15 को हो जाएंगे 3 गुणा 5। ऐसे ही 21 का निकालना है, 21 का निकाल लेते हैं। 7 21, 7 एकन 7, यानी 3 गुणा 7। ठीक, अब वो पूछ रहा है HCF और LCM निकालना है, तो HCF LCM। ठीक है, HCM में देखो तीनों में तीन संख्या दे रखी हैं, तो तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो 3 कॉमन, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका HCF तो हो जाएगा 3। LCM बकाया कॉमन वाला ले लो, 3 हो जाएगा, और बकाया जो शेष बचे, शेष क्या बच गया 2 2 5 7, ये ले लो, 2 गुणा 2 5 गुणा 7। ठीक है, तो अब इनका कर देते हैं गुणा आपस में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 सत्ते 420, ये इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 17 23 29 इधर रखा है, 17 23 29, इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। 17 23 और 29, तो 17 का निकालेंगे। अभाज्य गुणन क्या है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, तो ये तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 17, 1 और 17 हो जाएगा। ऐसे ही 23 का, ये भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 23 ही रहेगा, और 29 का भी 29 है, क्योंकि ये स्वयं से ही कटेंगे। ठीक है, तो इसका जो मासा होगा, हमेशा ध्यान रखना है, जो संख्याएं किसी से न कटें यानी स्वयं से कटती, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं ही तो है ना, साथ में ही तो हैं, तो इनका हमेशा मासा क्या आएगा 1, यानी जो HCF होगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन तीनों में केवल 1 आ रहा है। ठीक, तो इसका HCF 1 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, LCM कॉमन तो लेते ही लो, कॉमन ले लिया, बाकी बची संख्या ले लो, 17 23 और 29, तो उनका कर देंगे गुणा। तो 17 का पहले कर दो 23 में, 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 29, 39, तो ये हो गया 391। 17 का 23 में किया, अब 29 का करना है, इसमें कर दो 29 का गुणा। 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, ये 9 2 और 1 3, 8 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, तो इसका लासा हो जाएगा 11,339, ये इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया, यानी ये अभाज्य संख्याएं और साथ में सह अभाज्य संख्याएं, तो इनका HCF हमेशा बनाता है, मैंने बताया है स्टार्टिंग में। ठीक, और लासा क्या हो जाएगा, यही संख्या आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा लासा निकल के आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा 8 9 25 ये दे रखा है 8 9 25। इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। देखो तीसरा 8 9 और 25, ठीक है। तो 8 के निकालना है पहले अभाज्य गुणनखंड, 9 के, फिर 25 के। तो 8 के डायरेक्ट निकाल देते हैं, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 के क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, और 5 का हो जाएगा 5 गुणा 5, ठीक है। 3 3 9 5 25, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन? कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन आएगा तो एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसका जो लासा लेंगे वो 1 तो कॉमन आएगा, बाकी की सभी संख्याएं ले लो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इनका कर दो आपस में गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, और 72 यहाँ तक हो गया, और 5 25, यानी 72 का 25 में कर देते हैं गुणा। 5 दूनी 10, 5 7 35, और 1 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 6 4 10, 4 और 3 7 और 1 8। इसका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 1800, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थे ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 657, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो इसका एचसीएफ है 306 और 657 का जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है 9, ठीक, दिया है। एलसीएम 306 और 306 657 ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो पहली संख्या तो ये दे रखी है, दूसरी ये, तो इसकी जगह पर ये दोनों लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम निकालना है, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो दे रखा है 9, यहाँ लगा देंगे 9, गुणा निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना है, देखो गुणा में संख्या इधर है, ये बराबर लगा है, बराबर से जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बट्टे ये इधर आई तो भाग में, यानी 9 बराबर ये एलसीएम। 9 से काट देंगे, देखो कौन सा कट रहा है, 9 7 63, हाँ ये कट जाएगा 9 से 65, यानी 9 7 63 बचेगा, 2 9 3 27, यानी इधर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणा 73। तो एलसीएम बराबर 306 में गुणा कर दो 73 का, 3 18, 0 तो 18 आ जाएगा पूरा, 3 3 9, 7 6 42, सॉरी 42 पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, सही है। 7 3 21, ये हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 2 2, यानी 22,338, 22,338, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो
बहुत ईजी था। HCF इन दोनों संख्याओं का दे रखा है 9 है, LCM निकालना है, फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। पहली संख्या ये, दूसरी ये, LCM निकालना है और HCF इन दोनों का 9 दे रखा है। ठीक है, LCM निकाल दिया, 22,338 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो वो जांच करवा रहा है। वो कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, एक संख्या दे रखी 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या होती है। सही है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताया था मैंने, 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक चलती रहती है, इन्फिनाइट तक चलती रहती है। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई भी संख्या ले लो की पावर n, यानी 6 की पावर n अंक 0 पर, यानी n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, उसका जब हम ओपन करेंगे स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, 6 की पावर 4 भी आएगा, तो वो संख्या कहाँ 0 पर समाप्त होगी। तो ये हम पहले जांच कर लेते हैं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू लगा दूं 1, तो ये 6 की पावर है और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 6 ही रहेगा क्योंकि 0 पर समाप्त नहीं हुआ। अगर मैं लगा दूं 2, तो ये 36 हो जाएगा, ये 6 पर समाप्त हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। सभी प्राकृतिक संख्या लगा दो, 3 लगा दो, 2 से 16 हो जाएगा, ये भी 6 पर ख़त्म हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि n कोई एक प्राकृतिक संख्या है, इसकी पावर n की जगह पर लगा दो इसमें से, प्राकृतिक संख्याओं में से। तो वो कह रहा है क्या 0 समाप्त होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो 6 की पावर n के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, 2 3 6, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये पावर n है ना, तो अभाज्य गुणनखंड 6 की है तो ये, और पावर n लग जाएगा। तो ये कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 0 पर ख़त्म हो, तो जो 0 यानी 0 पर ख़त्म होती है, कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर ख़त्म होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसके, 2 गुणा 5, ठीक है, की पावर n के रूप में होते हैं। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर ख़त्म होगी, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, 2 गुणा के 5, 2 गुणा 5 के फॉर्म में होंगे, और ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का हमेशा ध्यान रखना, जो भी संख्या 0 पर तभी ख़त्म होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, ठीक है, इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये 6 की पावर n क्या हो जाएगी, अतः 6 की पावर n 0 पर ख़त्म नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ख़त्म नहीं होगी। ठीक, तो ये समझ में आया।
तो जिसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 के रूप में आ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो वो संख्या हमेशा शून्य पर ही खत्म होगी। ठीक है, तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 3 है सॉरी, तो ये कभी भी शून्य पर ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि इनकी व्याख्या कीजिए, ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आते हैं। ठीक है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। कह रहा है भाज्य क्यों है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली संख्या लूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना चाहूँ तो देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखो 7 गुणा 11 प्लस 13 प्लस 13, तो इसमें कॉमन देखो इन तीनों में ये 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा क्या, देखो 7 बचेगा गुणा 11। ठीक, यहाँ पर ये गुणा है, सही है, ये गुणा है। ठीक है, और ये 13 तो बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये भी 13 बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया तो यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 11 सत्ते 77, ये तो हो जाएगा 77 और प्लस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 77 और 1 78। मैंने बताया था भाज्य संख्या यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, तो देखो अभाज्य गुणनखंड हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह एक भाज्य संख्या है। लिखना जरूरी है, सही है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणन में लिख देंगे एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। देखो एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है ना, ये 13 है और ये 78 है। ठीक, ऐसे ही अब दूसरा लेंगे। देखो दूसरा क्या कह रहा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। इसमें देखो कॉमन क्या लेंगे, ये तो गुणा वाले हैं, इसमें ये गुणा वाले हैं, तो इसमें देखो ये 5 है और प्लस के बाद ये 5 है, तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या अंदर, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का बचेगा 5, बाहर आ गया ना यहाँ से, तो ये 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब इसका गुणा करेंगे आपस में, तो देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 यहाँ तक हो गया और 7 6 42 ये हो गया, 42 ये गुणा 24, तो 42 का 24 में कर देंगे गुणा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस का 1, तो ये 5 गुणा 1008 और 1 क्या हो जाएगा 1009। देखो इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 आ गए,
ठीक है, तो बस थोड़ा लैंग्वेज लिखनी है इसमें, बना के ही लिख दो, क्योंकि गुणनखंड 2 आ गए तो क्या हो जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, भाज्य भाज्य का मैंने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट किया ना, उसमें सारी संख्याएं भाज्य भाज्य सब अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, तो देखो क्या करना है इसमें। वो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, ये है। ठीक से नहीं करा, ठीक है, और ये इस पर पथ है, यानी रनिंग कर रहे हैं। ठीक, दोनों। सोनिया यहाँ से भागती है और पूरा राउंड लगाने के बाद यहाँ आ जाती है 18 मिनट में, और रवि भी बिल्कुल यहीं से भागता है। रवि, ये सोनिया है, इसे 12 मिनट लगते हैं। यहाँ से सोनिया को और रवि को यहीं पर आ जाते हैं, तो 12 मिनट में ये चक्कर लगा लेते हैं एक। सही है, तो वो कह रहा है कि वो दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सोनिया तो 18 मिनट में आ रही है, जल्दी आ जाती है। रवि को 12 मिनट, सॉरी, सोनिया 18 मिनट में आ रही है, यानी ये लेट आती है, और ये 12 मिनट में ही आ जाता है, यानी रवि जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम LCM निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, दे रखा है इसने, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या हमारी 18 दे रखी है, और पहली संख्या तो ये है, और दूसरी 12 है, दूसरी दे रखी 12 बराबर। अब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। जब ये हमें निकालना है, पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, HCF। इन दोनों का HCF ही तो निकालेंगे। ठीक है, तो HCF पहले 18 का फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अगर मैं 18 के करूँ यहाँ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ही कर लेता हूँ 12 के। तो 12 के डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और गुणा हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 3 12। अब निकालना क्या है, HCF। तो HCF कॉमन देखो, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो यानी 2 कॉमन आ गया और 3 आ गया, तो 3 दूनी 6, यानी 6 हमारा HCF हो गया। ठीक है, वैल्यू लगा देते हैं, LCM निकालना है और HCF कितना आ गया, 6। गुणा की, या तो गुणा में नीचे क्या है, इसके वन है, इसके भी वन है, तो गुणा में जब कोई संख्या होती है तो बराबर लगा हो तो ऊपर की ऊपर से कट जाती है, और नीचे की नीचे से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से हम ऊपर की ऊपर काट देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 18 दूनी 36। तो हमारा जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद नहीं होगा, में मिलेंगे। सही है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम निकालेंगे तो हमें एलसीएम निकालना होता है इस कंडीशन में। ठीक, तो ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स।